बालू में कभी आई है कि नहीं आई? बहुत 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 बार। आए बहुत बार आए। अच्छा, बालू में कैसा नंगे पाँव लोग आते हैं? नंगे पाँव ही आए। नंगे पाँव ही। आप तो जेंटलमैन हैं और किसी न किसी सेवा में होंगे। केदारनाथ की घटना का स्मरण है आपके? यही जब गंगा माँ को इतना बना देंगे साहब, उनका प्राकृतिक जो दृश्य है उसको खराब करेंगे, इसका तो प्रभाव पड़ेगा, हम लोगों को पड़ेगा। 2 तक तो पढ़े हो तुम ना? 2 तक पढ़े हो ना? फिर उसके बाद नहीं पढ़े। डिजिटल कुंभ 2025 आगाज हो चुका है। लोग आना शुरू कर दिए हैं, चहल पहल बढ़ गई है। और कभी नागा सन्यासी, कभी अन्य श्री श्री 1008 श्री से लेकर के अघोरी और तमाम तरह के संत महंत देश विदेश से आना शुरू हो गए हैं। और असली कुंभ का मतलब जो पहला स्नान है वह 13-14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन होगा। हमारे अगल बगल आप देख रहे हैं कुछ लोग इकट्ठा हो गए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। आपको लगेगा यमुना के उस पार लाइटिंग, इस पार तो घनघोर इतनी लाइटिंग ऐसा तो किसी बड़े शहर में भी नहीं होगा। लोग खुश हैं। किसने देखा रात में लहू बरसा या पानी बरसा? लहू से विपराय खून का है, ब्लड का है। किसने देखा रात में लहू बरसा कि पानी बरसा? लोग बच्चों की तरह खुश हैं कि बरसात हुई। लोग बच्चों की तरह खुश हैं कि बरसात हुई। यह बलुआ पत्थर से घाट को नीचे से ऊपर तक चमचमा दिया गया है। कई जगह निर्माण हो गए हैं अच्छे अच्छे, जिसमें लोग भीतर रह सकते हैं। सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। कभी झोपड़े लगते थे, यहाँ लकड़ी के तखत होते थे, वहीं बाबा लोग बैठ कर के मंत्रोच्चार करते थे, टीका लगाते थे और बालू में चलते हुए लोग आते थे। और उस बालू का आनंद, कहीं कहीं कुछ वनस्पतियां भी उगी होती थी और उस बालू में चल करके लोग उस बालू को भी उठाते थे, ऐसे करते थे। वह बालू खत्म हो गया, वह सीप खत्म हो गई। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला। हम कैसे जा वहीं मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। किसकी रचना है आप बताइएगा। कुछ लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है, धन्यवाद। अत्यंत सुंदर लग रहा है। और इस तरह की लाइट और बालू में कभी आई है कि नहीं आई? बहुत 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 बार। आए बहुत बार आए। अच्छा, बालू में कैसा नंगे पाँव लोग आते हैं? नंगे पाँव ही आए। नंगे पाँव ही आते हैं। अब तो यहाँ नंगे पाँव की जरूरत नहीं एक्चुअली है, यहाँ पे सीमेंटेड हो गया ना। सीमेंटेड हो गया। हाँ, तो गंगा यमुना सांस कैसे लेगी? जैसे बालू असली स्वरूप है या पीट पीट करके उसे ऐसे? ये ना कि आप डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए। डेवलपमेंट होना चाहिए। हाँ, तो उसके हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है। किंतु गंगा यमुना के हिसाब से गंगा गंगा हमारा ये मानना है हाँ। कि ये संस्कृति मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमारे पुरातत्व जो संस्कार है उसको जीवित करने के लिए दोनों का समावेश बहुत जरूरी है। दोनों का समावेश अगर हम पुराने समय में ही रहेंगे तो हमारी नई जनरेशन है वो अट्रैक्ट नहीं हो नहीं, पाएगी। ठीक तो बात। हमारे लिए बालू भी उतना इम्पोर्टेंट अच्छा, है, सीमेंट। उस पर कभी आप गांव की रहने वाली हैं कि शहर की? पहले गांव की थी कभी? शहर से ही है। अच्छा, वो सीप होता था एक, हाँ जी। सीप देखी है? हाँ। और उसको रगड़ करके ऐसे बनाते थे और उसी से सब्जी निकालते थे। हाँ। तो सीप एक जीव होता है, जल जीव होता है और पर्यावरण की दृष्टि से उसका काफी महत्व है। अब सीप इसमें रेंगती थी, ऐसे जगह बनाती थी। बिल्कुल सही है, अत्याधुनिकता होनी चाहिए, लेकिन यह गंगा और यमुना की सेहत के लिए इतना सुखद है, एक बार इस पर भी स्वस्थ चर्चा करनी चाहिए। लोग बालू फाँकते थे, पता है आपको? अगर कोई पाप हो जाता था, दुष्कर्म हो जाता था, तो लोग बालू फाँक करके गंगा जी, फिर शुद्धिकरण होता था। बालू फाँकने को हम आज अच्छा नहीं कहेंगे। लोगों का कहना है कि समय के साथ बदलाव जरूरी है और इस बदलाव में कल्पवास होता था। बेटा पता है कल्पवास क्या होता था? कल्पवास, यहाँ एक मीटिंग लोग खाना खाते थे, एक मीटिंग, और चूल्हा होता था, मिट्टी का चूल्हा, और कोई गैस सिलेंडर तो उन दिनों था नहीं। उपला होता था, उपला माने गोबर का, बहुत बढ़िया, शुभकामना। उपला माने गोबर का। ऐसे कभी उसको बनाने का तो अभ्यास नहीं ना होगा, दादी माँ के साथ कभी नहीं मिला है ना, एक आध बार बनाना है, बड़ा आनंद आएगा। तो उस उपले को लगा करके चूल्हा जलाते थे लोग और एक मीटिंग खाना खाते थे, दोनों टाइम स्नान करते थे। ढिबरी और लालटेन होता था। माना कि ढिबरी का युग खत्म हो गया, लालटेन का युग भी खत्म हो गया, लाइट आ गई, यह सब भी है। लेकिन गंगा का जो प्राकृतिक स्वरूप था, पर्यावरण पढ़ी हो कि नहीं? पढ़ा है ना, जो वास्तविक स्वरूप था। दोस्तों, केदारनाथ की एक घटना, आप तो जेंटलमैन हैं
और किसी न किसी सेवा में होंगे। केदारनाथ की घटना का स्मरण है आपके? जी कब हुआ था कुछ याद है? थोड़ा कसरत करिए, इनका सहयोग करिए 2011 में हुआ था। और थोड़ा और कसरत करिए। जो फ्लड आई थी ना, हाँ, बोल्डर से आकर जो केदारनाथ में रुक गया था। कब हुआ था? 2013 13 में। सही है, सही है। किस लिए हुआ था, क्यों हुआ था? मंदिर जो हटी थी, अच्छा, देवी नहीं, मंदिर बहुत थी। ज्यादा आधुनिकीकरण की वजह जिस से समय वहाँ पे वो जो मंदिर कंस्ट्रक्शन बहुत सही, बहुत Unplanned सही, construction बहुत की वजह से सही। हुआ था। अभिनंदन आपका, अभिनंदन, बिल्कुल सही। अब उस अत्याधुनिकता में जब हम मार्ग को अवरुद्ध करेंगे तो फिर उसका खामियाजा थोड़ा बहुत भोगना पड़ेगा। और गाड़ी में आप जैसे आप आए हैं, गाड़ी में आप जूता निकालते, जैसे मैं आया हूँ तो जूता निकालते और फिर बालू में चल करके और आनंद लेते हुए आते। कितना नहीं नहीं, वो तो आनंद। तो अच्छा तो है, लेकिन इसका खामियाजा भी हम सभी को भुगतना थोड़ा। पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा बहुत नहीं, तैयार हमारे रहना बच्चे पड़ेगा हमें। तैयार रहना पड़ेगा, दंड तो भोगना पड़ेगा। ये अगली बार में ही पता लगने वाला है। अगली तो बाढ़ तो आए, बाढ़ तो आए, नाले अभी तक वैसे ही गिर रहे हैं। वो आपने गलत नहीं चीज़ है। देखा होगा तो कानपुर देख और लीजिएगा। यहाँ प्रयागराज में, प्रयाग में एक नाला बंद हुआ, प्रयागराज में ऐसे ही। काम नहीं कर रहा है। पूरी तरह फेल हो गए भाई साहब। और आइए ना, हम आपको दिखाते हैं, चलिए। सीधे डाला जा रहा है, सीधे डाला जा रहा है। देखिए, हम लोगों का कोई दुराग्रह नहीं है, नहीं, हम लेकिन बताएं, कौन कहेगा इसको? हम लोग उस कैटेगरी में ट्रांजिशन फेज में हम लोग, ठीक है, डेवलपिंग से डेवलप की तरफ। किस सेवा में है आप? मैं तो आईटी प्रोफेशनल, अच्छा, हेड वाह आईटी वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक ट्रांजिशनल फेज में चल रहे हैं हम लोग। थेम्स नदी लंदन के अंदर थी, बहुत गंदी थी, आज देखिए बहुत क्लीन है। तो होगा, हमारे यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, समय का इंतजार कीजिए। यही गलत है। क्या यही क्या गलत क्या हमें जिंदा लोग, होगा, क्या मतलब- जिंदा लोग हाथ पर हाथ रख करके नहीं, समय नहीं, का नहीं। इंतजार हमें करेगा ये कि माँ- मैं नहीं करूंगा, यह बेटा आएगा तो करेगा, हम हमें तो सब- नहीं करेंगे। जन- ये आएगा तो जन- करेगा, ये आएगा तो जागरूकता जन फैलाएगा। आंदोलन बनाना पड़ेगा हमें, हर जन तो का। क्या- क्या- मतलब आवश्यकता है, आपको बहुत महसूस हो रहा है। देखिए, Yes, अगर हर आदमी का हम लोग इन्वॉल्वमेंट देखिए, जरूरी है। आधुनिकता में चले मेरा जाएंगे, इन्वॉल्वमेंट तो ये इसका भी है एक प्रभाव कि दिख मैं रहा है, यहाँ जिस पर पेड़ कर रहे हैं आऊँ तो सड़क बन रही है, अब पेड़ आइए कट रहे हैं। आइए, मिलिए मिलिए प्लास्टिक बाबू की बोतल नहीं से, लगाए। बाबू से मिलिए। और क्या नाम है ये- बेटा? मेरा नाम कृपा शंकर, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, ये कर रहा वाह। हूँ। तो अभी गर्मी का हाल देखिए, कितना तापमान चला गया था। अब यही जब गंगा माँ को इतना बना देंगे साहब, उनका प्राकृतिक जो दृश्य है उसको खराब करेंगे, इसका तो प्रभाव पड़ेगा, हम लोगों को पड़ेगा। इसका ये- प्रभाव तो जो आने वाला पीढ़ी है उस पर और पड़ेगा। इसका ये स्वाभाविक है, प्रभाव पड़ेगा। नहीं, उसका गंगा से ज़्यादा जरूरत है आपको। जो प्लांटेशन, जो पौधे आप लगा रहे हैं वो नहीं लगा रहे हैं, उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, काट रहे पौधे हैं। लग रहे हैं, लेकिन वो अब जीवित देखिए, नहीं इस हो पर रहे। भी ध्यान देना है। नमस्ते बाबू, क्या नाम है? जय श्री राम। है? और बच्चों, हम फोटो खींच लें, हैं? कहाँ गए हमारे बच्चे? सोहित, तो सोहित पढ़ाई तो करते नहीं हो, कहाँ पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो। फतेहपुर से यहाँ आए हो, तो कितने दिन से यहाँ रहते हो? यहाँ अभी आता है 2-3 दिन से। तो मम्मी पापा भी होंगे? मम्मी पापा नहीं, हाँ, चाचा लोग चाचा लोग हैं तो ले आए हैं यहाँ, तो इसमें दे देते हैं और फिर घूम घूम करके। तो पढ़ाई क्यों नहीं किए? करते 2 तक तो पढ़े हो तुम ना, 2 तक पढ़े हो ना, फिर उसके बाद नहीं पढ़े, वही बात है। तो अब देखिए सोहित का क्या होगा। पार्टी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाया था, मनमोहन सिंह जी चले गए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी है कि सोहित कैसे पढ़ेगा। सोहित जैसे यहाँ कम से कम 25-50 हज़ार बच्चे होंगे जो इसी तरह से कर रहे हैं। सोहित के जीवन में कैसे उजाला आएगा? दीपक तो जला दिया सोहित, लेकिन जिम्मेदार हम गंदे लोग हैं जो इस पर टोका टाकी नहीं कर रहे हैं और इन्हें समझा नहीं रहे हैं। बेटा पढ़ना है,